मैम शुरू कर लूँ मैं। जी सर, गो अहेड। ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है। इट यस इज। सर। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मुजीबर रहमान, वन ऑफ द मॉडरेटर ऑफ आईकोड गुरु। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले आईकोड गुरु का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। आईकोड गुरु का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है और आईकोड गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। आईकोड गुरु पे हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम एक साथ ग्रो करते हैं। आईकोड गुरु का आईकोड गुरु का मिशन क्या है? आईकोड गुरु का मिशन एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाई टेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाना और इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। और फोकस मतलब कि आईकोड गुरु का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं। आईकोड गुरु पर आईकोड गुरु पर डे 20+ सेशन रन किए जाते हैं। वन वीकली वेबिनार, टू वीकली वर्कशॉप सैटरडे एंड संडे को कंडक्ट किए जाते हैं जो स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए हैं। इसके अलावा हम आईकोड गुरु पर पाइथन के एब्सोल्यूट फॉर बिगिनर्स के मल्टीपल कोर्सेज रन करवाए जाते हैं डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, ताकि स्टूडेंट्स अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आईकोड गुरु पे जनरल कोर्सेज के अलावा आइल्स, जीआरई, डीएटी और स्कॉलरशिप रेलेवेंट सारी कोर्सेज 100% फ्री हैं। और आईकोड गुरु पे डीएसए, लीड कोड और इंटरव्यू प्रेप के कोर्सेज भी कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हेंस हो सके। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, जैन एआई कोहॉर्ट के प्रोग्राम्स भी आईकोड गुरु पर रन करवाए जाते हैं। अगर हमारी लाइव क्लासेस में अपेयर नहीं हो पाते तो तमाम सेशन की रिकॉर्डिंग आईकोड गुरु के एफबी पेज और यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। रिसेंट अचीवमेंट आईकोड गुरु के रिसेंट अचीवमेंट को देखते हैं। ये कुछ मेन अचीवमेंट्स आईकोड गुरु के जो इस पेज पर डिस्प्ले हैं। 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। इंटरनेशनल हैकाथॉन और कोडिंग कंपटीशन में आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स के देन फुली फंडेड स्कॉलरशिप देन फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन को सिक्योर करने में आईकोड गुरु हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स की वर्ल्ड वाइड, स्पेशली यूएसए। देन लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप और जॉब को सिक्योर करने में, क्योंकि आईकोड गुरु स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट और रिज्यूमे पे काम करता है, जिससे डेफिनेटली जो हमारा पोर्टफोलियो आउटस्टैंड करता है, तो आईकोड गुरु के स्टूडेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस में कोई भी ऐसा कोई पार्टिसिपेंट होगा जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, यूसी बर्कले नामों से नावाकिफ होगा। तो हार्वर्ड तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक इवेंट होता है CS50X, जिसमें 9 पजल्स होते हैं, जिसमें आईकोड गुरु के 259 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, ताकि सिर्फ पार्ट ना कि सिर्फ पार्टिसिपेट किया था बल्कि 9 पजल को सॉल्व किया था और वर्ल्ड रैंक में अपनी जगह बनवाई थी और टॉप रैंक 1 में पाकिस्तान शामिल हुआ था, क्योंकि आईकोड गुरु ने इस पर मल्टीपल सेशन 72 वेबिनार्स पाकिस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में कंडक्ट करवाए थे। और इसके नतीजे में आईकोड गुरु मॉडरेटर्स और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने 9 बाई 9 पजल्स सॉल्व किए थे। देन 240+ मेंटोर्स या सेक्शन लीडर जिन्हें मौका मिला कोड इन प्लेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, CS101, एक कोर्स जिसमें हमने पाइथन और प्रोग्रामिंग को देखा। देन MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम एक स्कॉलरशिप है, एक ट्रैक है जिसमें 8000 पार्टिसिपेंट ने अप्लाई किया था। 320 ग्लोबल सिलेक्शन हुई थी और 3 आईकोड गुरु के स्टूडेंट शामिल थे। 301 स्टूडेंट आईकोड गुरु की तरफ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था गूगल कोड जैम 2023 में, जो कि एक हाईलाइटेड न्यूज़ रही सन 2023 की। देन
3 इंटर्न इतिहाद एविएशन अबू धाबी, एक इंटर्नशिप, एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। इस पोस्टर में हम देखते हैं कि फॉल 2024 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप इन यूएसए। पाकिस्तान की जिन यूनिवर्सिटी ने यूएसए की 19 यूनिवर्सिटी में फुल्ली फंडेड जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ग्रैब किए हैं, फुली फंडेड एमएस और पीएचडी के, जो आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स हैं, उनका पोर्टफोलियो के बारे में देखते हैं कि उनकी प्रोफाइल किस तरह की थी। CGPA रेंज 3.1 3.8, आइल्स रेंज 6.7 टू 7.5। कोई पब्लिकेशन नहीं थी उनकी, कोई GRE नहीं देना पड़ा। स्टडी गैप 1 ईयर से लेकर 15 ईयर तक। 100+ फी वेवर फॉर एप्लीकेशन। स्कॉलरशिप 1100 टू 3000 पर मंथ। और कोई आई कुड गुरु के जितने भी स्टूडेंट्स है वो स्टेटमेंट अभी तक उन्होंने कोई शो नहीं करवाई। ये एक चार्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि आई कोड गुरु कम्युनिटी कैसे ग्रो कर रही है विद दीज इंटरनेशनल अचीवमेंट्स ईयर बाय ईयर। 2021 में आई कोड गुरु के 50,000 मेंबर्स थे, और अगर देख बात की जाए 2025 की, तो आई कोड गुरु पे 50+ के स्टूडेंट्स हैं। अब 2022 से लेकर अभी तक जिन यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप ग्रैब की, इनके नाम यहाँ पे मेंशन है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी। 2023 के भी अपनी UAT टेक्सला, GCUF, और 2024 जो हम पीछे देख चुके हैं, जिसमें UAT लाहौर, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, UF, ये सारे इसमें शामिल हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इल्सा मैम, ओवर टू यू। Thanks, Sir Mujib, for the great introduction of iCode Guru. Let's proceed our session. And before proceeding, I would like to request to all participants कि screen पे annotation से avoid करें, and there is no need to mention your name and university name in chat for attendance, because हम at the end of the session we will share attendance form, आपको वो fill करना होगा and उसी से आपकी attendance consider होगी। ठीक है, थैंक यू। उसके अलावा रीनेम, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि अपने नेम्स को वही रखें जो ओरिजिनल आपका नेम है, जो आपके पेरेंट्स ने आपका नेम रखा है, राइट? तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सेशन। सर हतीम, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, एंड ओवर टू यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सेशन को जी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शंस मैम इल्सा ने आपको दी हैं, काइंडली उनको फॉलो करें, क्योंकि अगर हम एक अच्छा स्टडी या लाइक कोई ऐसा एनवायरनमेंट हम चाहते हैं इसमें हम आप सब लोग सीख सकें और हम अच्छे से सिखा सकें, तो उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, सारी नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शंस को। तो काइंडली जो मैम इल्सा ने आपको जितनी इंस्ट्रक्शन दी हैं वो सारी फॉलो करें। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैम, इज इट विजिबल? यस। ओके मैम। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन मैं एक चीज़ आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आप सबने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया? क्या माइंड में था? क्यों आपने ये कोर्स करना है? या क्या कोई ड्रीम है, कोई प्लान है? आप सब लोग अपने सजेशन शेयर करें जो माइंड में आपके है, क्यों आपने ये सारी चीज़ें ज्वाइन की। यू कैन आल्सो अनम्यूट योर सेल्फ इफ़ यू वांट। अगर आप अनम्यूट करके बोल लेंगे या बात करना चाहते हैं तो लेट मी यू कैन। लेट मी लेट मी अनम्यूट देम। जी सर हमजा, you can ask your question. जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बिलोंग करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ना। तो ओके। मेरा जो फ्यूचर गोल है वो रिलेट्स करता है मैकेट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स की तरफ। तो ये हमेशा, क्योंकि पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है मशीन लर्निंग में, तो मैं इसलिए इतने जोश से इस चीज़ को सीखना चाहता हूँ फॉर माई फ्यूचर बेटरमेंट। ओके, यानी कि आपका जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर लर्निंग है, वो सारी की सारी आपकी
पाइथन बेस्ड है, दैट्स व्हाई यू आर हियर, दैट्स वेरी अमेजिंग। ओके, नेक्स्ट भी मैं कुछ स्टूडेंट्स से जानना चाहूँगा, एक दो स्टूडेंट्स हम पूछेंगे कि वो क्यों इसे पढ़ना चाहते हैं, इस कोर्स को क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं। देन हम थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़े से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस कोर्स से हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, हम क्या रोड मैप देने वाले हैं आपको। उसके बाद हम अपने कोर्स को स्टार्ट कर देंगे। जी स्टूडेंट। मैम सर, कैन यू प्लीज लेट हिम अनम्यूट, इट्स इंजीनियर हमजा। ओके, ही हैज डन। एनीवन एल्स, कोई भी आप में से खुद को अनम्यूट करके बताना चाहे कि क्यों वो ये सीखना चाहते हैं। जी अलीना। सर मैं बता सकता हूँ। जी जी। सर ये एक तो ये चीज़ है कि सारी लैंग्वेजेस में ये एक सबसे आसान तरीका है, आसान लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं, सबसे आसान है, बेसिक भी है। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, कोडिंग लाइफ में जाना चाहता है, कोडिंग की दुनिया में जाना चाहता है, तो पाइथन आई थिंक अ बेस्ट वे टू स्टार्ट दिस वे। तो एक तो ये चीज़ है कि आसान है, और बाकी जो जो जिसको इंटरेस्ट होता है वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा आसानी से कर लेता है। हम्म। ओके, जी अलीना, आप अनम्यूट कर सकती हैं। जी मिस अलीना, पूछिए। आई थिंक उनके एंड पे कोई इशू है। जी, मोहम्मद अब्दुल्ला, मैम इनको अलाउ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सर मेरा बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी से है, और फ्यूचर प्लान्स मेरे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ जाने के लिए हैं। तो आई थिंक पाइथन उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसलिए हम्म। हम पाइथन सीख रहे हैं। दैट्स वाई। ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। ओके, ठीक है, वेल डन। आप सबका लाइक लाइक सबका कोई फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर सेटअप है, कोई ना कोई, किसी न किसी का लाइक फ्यूचर ड्रीम है। उस ड्रीम को कंटिन्यू करने के लिए आप लोग चाहते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि पाइथन सीखी जाए, पाइथन में काम किया जाए। ओके, अब मैं आप सब लोग हैंड्स डाउन कर लें काइंडली। ओके, अब मैं लाइक पूछना चाहूंगा, वो सब लोग हैंड रेज करके मुझे बताएं कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको पाइथन या पाइथन नहीं, सिर्फ प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ी बहुत हाव नाव है। कोई कभी लाइफ में कभी प्रोग्रामिंग का कोई एक आधा कोड देखा हो, लिखा हो कभी। आप काइंडली अपने हैंड रेज करके मुझे बताएं। ओके, क्विकली काइंडली जो अभी हैंड रेस कर रहे हैं, जल्दी से सब लोग अपने आप हैंड रेस करके हमें बताएं, ताकि हमें पता हो कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग में हाव नाव है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट 45। ओके, इट्स गॉट 50। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर रेजिंग हैंड, फॉर लेटिंग अस नो। ओके जी, अब वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, जिनका कभी प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं देखा, अब वो थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि इन स्टूडेंट को आती है, हमें नहीं आती, हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। भाई, नो बडी इज अलाउड टू वरी अबाउट दैट। किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आप सबको, चाहे उसने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ी है या नहीं पढ़ी, सबको सिखाएंगे। और इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप लोग पाइथन के एक्सपर्ट होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, एक्साइटेड हैं सीखने के लिए सब लोग? ओके, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपने हम पहले टॉपिक से। कभी किसी को लाइक पता है कि प्रोग्राम होता क्या है? अगर हम कहते हैं ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, ये प्रोग्राम होता क्या है?
इससे क्या होता है, लाइक कोई कोई बटन प्रेस हो जाता है या क्या होता है इस प्रोग्राम से, कोई बता सकता है? एनीवन हु कैन अनम्यूट योरसेल्फ? ओके, आई थिंक चैट में मुझे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सेट ऑफ जी इंस्ट्रक्शन दैट सर, हेल्प कंप्यूट। ओके जी, आप बता सकते हैं सर साथ अनम्यूट करके। पूछना चाह रहे थे। मोहम्मद कौन है? जी सर, साथ आप बताना चाहेंगे कि आपका लाइक प्रोग्राम क्या होता है, या प्रोग्रामिंग जो हम कहते हैं जी ये बंदा प्रोग्रामिंग कर रहा है, क्या मतलब, इसको सुन के आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? ओके, आई थिंक साथ जो है अवेलेबल नहीं है। ओके जी, मैम सहर फातिमा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ओके, हमें चैट में जो है वो आंसर यस मिल सर, रहे हैं। प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग मतलब कोई परफॉर्म करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से फंक्शन वगैरह, तो वो जो प्रोग्राम है उस फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ओके ठीक है, इट्स मीन्स कि अगर हमने कोई भी कंप्यूटर से काम करवाना, वो हमने एक ही तरीके से करवा सकते हैं, वो है प्रोग्राम। हमें उसको प्रोग्राम देना पड़ेगा, वो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा काम कर देगा, राइट? ओके, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, आप लोग मुझे अपनी बात पहुंचा रहे हैं, हम एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? एक लैंग्वेज है, दैट इज उर्दू। मैं आप लोगों को अपनी उर्दू लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें ऐसे हैं, तो हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या हम पाइथन कोर्स कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे बताया कि सर हम लोगों ने क्यों ज्वाइन किया, ठीक है? ओके, वन लास्ट टाइम, काइंडली प्लीज स्क्रीन पे एनोटेट ना करें जब तक आप क्लास का डेकोरम नहीं मेंटेन रखेंगे, पढ़ने मजा नहीं आएगा, ठीक है? ट्राई करें कि जब आप लोग सिर्फ अपने क्या कहते हैं क्लास का डेकोरम मेंटेन करें, जब आपको कहा जाए अनम्यूट करने का या चैट में आंसर करने का, देन जो है आप लोग अलाउ हैं कि आप लोग आंसर करें, लेकिन जब तक नहीं तब तक आप लोग खामोशी के साथ सुने हम क्या कहते हैं, ठीक है जी? ओके, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी बातें समझा रहा हूँ। ये हम मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ? एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। अगर ये लैंग्वेज ना हो तो क्या मैं आपको चीज़ समझा सकता हूँ? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इसी तरह अगर हमें अपने कंप्यूटर के साथ या अपने हमें पीसी के साथ बात करनी हो, अपने लैपटॉप के साथ बात करनी हो, तो कैसे कर सकते हैं? क्या हम इसे कह सकते हैं यार प्लीज शट डाउन या प्लीज ओपन यूट्यूब? क्या हमारी ये बात मानेगा ऐसे? या हम इसको हम उर्दू में कहें यार आप जाकर जरा यूट्यूब ओपन कर दो, तो क्या ये बात हमारी सुनेगा? नहीं। इसके लिए पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो इसी के साथ बात करने के लिए हमें कोई ना कोई एक ऐसी लैंग्वेज ढूंढनी पड़ेगी जो इसको समझ में आती हो। लाइक अगर कोई चाइनीज पर्सन हमारे सामने खड़ा हो, हम उसे कहें भाई चाइनीज साहब जरा वो ग्लास उठा के पकड़ाइए हमें, वो कहेगा पता नहीं क्या कह रहा है, वो आगे से जीभ से इशारा करेगा भाई कहना क्या चाहते हो आप, मुझे क्या कह रहे हो? तो ये हमारे कंप्यूटर से बात करने के लिए, ऐसे काम करवाने के लिए भी हमें कोई एक ऐसी लैंग्वेज ढूंढनी पड़ेगी जिसको ये अंडरस्टैंड करे, जिसको हमारा कंप्यूटर समझता हो, जिसको हम समझते हो। वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब अभी तक हमने ये सीखा कि अगर हमने अपने कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से अपने पीसी से कोई भी काम करवाना हो तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। उसी लैंग्वेज के अंदर अगर बात करेंगे तो ये भाईजान समझेंगे। अदरवाइज ये लैपटॉप कहेगा भाई आप पता नहीं क्या बोली जा रहे हो, मुझे नहीं पता। ठीक है जी, अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हो गई। अब जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए एक प्रोग्राम लिखते हैं वो होता क्या है? बिल्कुल आप लोगों ने अभी तक ठीक बताया कि सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो किसके लिए होती हैं? क्या वो कंप्यूटर के लिए होती हैं, वो सॉफ्टवेयर के लिए होती हैं, वो हार्डवेयर के लिए होती हैं? किसके लिए होती हैं? ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग अक्सर एक हार्डवेयर की सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है प्रिंटर। हमारा एक प्रिंटर जो कि हार्डवेयर है, हम उसे कहते हैं भाई कंट्रोल पी करो, वो क्या करता है जी हमारा पेज जो भी हम उसको देते हैं उसको वो एक पेज के ऊपर लिख के हमारे हाथ में देता है जी ये ले आपका प्रिंट पेज तैयार है। अब ये कंप्यूटर को किसने बताया कि भाई तुमने प्रिंट करना है? एक कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद ही इसने क्यों प्रिंट किया? कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद क्यों नहीं इसने प्रिंट किया? क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि सिर्फ कंट्रोल पी किया तो उसने प्रिंट करना शुरू कर दिया। व्हाई नॉट विथ कंट्रोल क्यू? क्योंकि इसको हमने इसका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है।
उस सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के अंदर हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई जब भी लैपटॉप के कीबोर्ड पे Ctrl+P प्रेस किया जाएगा, उसी टाइम एक इंस्ट्रक्शन जाएगी, एक कमांड जाएगी, एक ऑर्डर जाएगा प्रिंटर को। प्रिंटर क्या करेगा, उस ऑर्डर को सुनेगा, अच्छा जी क्या करना है जी, पेज प्रिंट करना है, ठीक है, वो क्या हमें एक पेज प्रिंट करके हमें दे देगा, भाई ये रहा आपका पेज। अब ये जो कमांड गई है या जी ऑर्डर गया है सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर, ये है कम्युनिकेशन हमारे सिस्टम की। जो हमारा सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर रहे हैं विद आवर हार्डवेयर। अब ये कम्युनिकेशन किसके अंदर हो रही है, ये भी एक लैंग्वेज के अंदर हो रही है, मशीन लैंग्वेज के अंदर हो रही है। ठीक है, अब जब हम अपना सॉफ्टवेयर लिखते हैं, इसके अंदर हम सारी की सारी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो इस सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर को देनी होती है। ठीक है, तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे पास प्रोग्राम होता है। अब मैं थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे हम ना बनाते हैं खुद से एक डेफिनेशन प्रोग्राम की। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी रिटन अंडर स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको कहते हैं जी एक प्रोग्राम। ठीक है जी, यहां तक क्लियर, चीजें क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं कि सर विच वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी लाइक यूजफुल हेल्पफुल, व्हाई ओनली पाइथन? हम पाइथन के पीछे क्यों पड़ गए हैं? हमने कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं देखी? हमने सी क्यों नहीं देखी, C++ क्यों नहीं देखी, जावा क्यों नहीं देखी? ओके, इसी कुछ फैक्टर्स हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, सर इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई गई? जब पहली लैंग्वेज काम कर रही थी तो नई की इजाद करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, हम इस इन सारे क्वेश्चंस को रैप अप करते हैं, इनका आंसर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन इज द मोस्ट इजिएस्ट लैंग्वेज। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब में से सबसे जो आसान लैंग्वेज है, जिसको समझना सीखना लिखना आसान है, वो है पाइथन। हम पाइथन के अंदर प्रोग्राम करेंगे, किसी को नहीं लगेगा कि हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, सब लोग कहेंगे हम इंग्लिश लिख रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली पाइथन का जो कोई तरीका होता है, पाइथन लिखने का जो सिंटैक्स है, जो रूल है, वो यही है कि आप सिंपल इंग्लिश में बताई जाओ जी प्रिंट दिस, वो हमें प्रिंट करता जाएगा, वो हमारा काम करता जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके जी, उसके बाद हम आते हैं कि इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो है इसका स्कोप। स्कोप की बात करते हैं। अच्छा जी, मुझे एक चीज बताएं, मैं चैट में सब लोगों से आंसर चाहता हूँ कि आज के दौर में सबसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? ओके, चैट में मुझे आंसर करें। ओके, एआई सब लोग एआई पे बात कर रहे हैं। चैट जीपीटी भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एआई। ओके, इट्स मींस के आज के दौर में सबसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? एआई। हर फील्ड में एआई घुसता आ रहा है, हर किसी पर्सन को हर काम में एआई ऐड करना है। वो कहते हैं भी मेरी फील्ड में एआई आए, मुझे एआई डेवलपर चाहिए। क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं? ओके, ये हम बाद में बात करेंगे। ओके, एआई जो है, एआई को डेवलप करना, एआई को बनाना, ये सारे का सारा काम हम पाइथन में करते हैं। ठीक है, हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है, सर पाइथन में ही क्यों लिखते हैं? लिखना तो प्रोग्राम ही है, सी लैंग्वेज क्यों नहीं यूज की? क्योंकि सी लैंग्वेज का सिंटैक्स थोड़ा मुश्किल है। अब सिंटैक्स जो है थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, इसको मैं अगर आसान इसकी ट्रांसलेशन करूं तो ये है कि लिखने का तरीका, जैसे इंग्लिश लिखते हैं ना, अब इंग्लिश और उर्दू दोनों का अलग अलग तरीका लिखने का, लेकिन बात उसके पीछे एक ही हो रही होती है। मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को कहूँ प्लीज गो आउट फ्रॉम माई क्लास, ठीक है, अगर मैं उर्दू से कहूँ आप मेरी क्लास से बाहर चले जाएं, इसके भी हैंड पे कॉन्सेप्ट एक ही है, मैंने बात एक ही की है, दो लैंग्वेज यूज की है। यहाँ भी सी या C++ या पाइथन, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, लेकिन इन लैंग्वेजेस को लिखने का, इनको कोड करने का, इनका प्रोग्राम लिखने का तरीका डिफरेंट है। अब पाइथन का जो तरीका है वो सबसे आसान है एज कंपेयर टू सी या सी, किसी कोई भी लैंग्वेज और उठा लें, सारी लैंग्वेज एक साइड पे रख लें और पाइथन एक साइड पे रख लें, सबसे आसान हमारे पास पाइथन है। ठीक है, इसलिए हम लोग एआई का जितना भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारी की सारी पाइथन में करते हैं, क्योंकि एआई के प्रोग्राम बहुत लंबे होते हैं, बहुत लेंथी होते हैं। अगर हम वहां पे कोई और लैंग्वेज यूज करेंगे, वहां पे हमारा, हम बिल्कुल ही लाइक हम इतना कॉम्प्लेक्स कोड बन जाएगा, हमें समझ ही नहीं आएगी यहाँ पे कौन सी चीज क्या कर रही है। लेकिन पाइथन जो कि इसका सिंटैक्स या इसको लिखने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल इंग्लिश लिखी होती है, तो हमें सिंपली देख के समझ आ जाती है, अच्छा यहाँ पे ये काम हो रहा है। एक तो ये चीज कि भाई एआई अगर करना है ना तो पाइथन चाहिए ही चाहिए। अच्छा जी, अब ये तो हो गई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद जरा दूसरी हमारी स्कोप्स की बात कर लेते हैं या दूसरी टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं।
हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, वहां भी पाइथन यूज होती है। हम वेबसाइट्स के बैकएंड बनाते हैं, वहां भी पाइथन यूज होती है। हम गेमिंग करते हैं, हम गेम्स बनाते हैं, वहां भी पाइथन यूज होती है। इसके अलावा हम डेटा साइंस करते हैं। अब डेटा साइंटिस्ट अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो है डिग्री इजाद की जा रही है, इसको इन्वेंट किया जा रहा है, भाई डेटा साइंस हम करवाएंगे। इसको लाइक इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि इस साल से हमारे पास डेटा साइंस स्टार्ट हो रहा है। अब डेटा साइंस भी एक अच्छी खासी फील्ड है, बहुत, ये भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हम डेटा साइंस भी टोटली हम पाइथन के साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही, फिर वही बात कि पाइथन में कोड करना, बात करना, इसको लिखना बहुत आसान है। ठीक है जी। अब ये कुछ वजूहत है जिसकी वजह से हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज की है वो हमारे पास है पाइथन। ओके, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करूंगा, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, मुझे पहले चैट में आप लोग बताएं, आपके माइंड में हाई लेवल लैंग्वेज या लो लैंग्वेज क्या हो सकती है? क्या इसका मतलब है? जो भी माइंड में कॉन्सेप्ट आया, जो भी चीज आई है, मुझे बताएं। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लेवल, हाँ ठीक है, ओके। कॉम्प्लेक्स वर्सेस सिंपल, ओके। नियर टू ह्यूमन, ओके जी, दैट्स ग्रेट, एग्जैक्टली, बस बस इतने रिस्पॉन्स काफी है। हाँ जी, एग्जैक्टली, हाई लेवल लैंग्वेज और दो लो लेवल लैंग्वेज, ये हमारे पास दो लैंग्वेजेस है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमंस के लिए इसको अंडरस्टैंड करना आसान है, और लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है कि जो हमारी मशीन के लिए यूज करना आसान है, या मशीन को समझना आसान है, जिसको हमारी मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। अगर और आसान इसकी डेफिनेशन बताऊं तो जो लैंग्वेजेस क्लोज टू ह्यूमन है वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, जो क्लोज टू मशीन है ये हमारे पास जो है लो लेवल लैंग्वेज है। अक्सर आप लोगों ने बाइनरी लैंग्वेज देखी होगी या बाइनरी कोड देखा होगा 10101 की फॉर्म में। अब वो जो 101 है ये हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपके ख्याल में पाइथन लो लेवल है या हाई लेवल है? ओके, हाई लेवल, लो लेवल, ठीक है। यानी कि हमें मिक्सर रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ कह रहे हैं ये हाई लेवल है और कुछ कह रहे हैं ये लो लेवल है। ओके, हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसका सिंटैक्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं, देन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल या लो लेवल लेवल है। ओके जी। अब ये चीजें हमने अभी डिस्कस की कि व्हाई वी चूज पाइथन, हम पाइथन की क्यों पढ़ रहे हैं, उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको लाइक अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि क्यों आप पाइथन चूज कर रहे हो या पाइथन क्यों पढ़ रहे हो, तो क्या आप लोग उसका आंसर कर लोगे? कोई भी अगर आपसे पूछ ले भाई वाई यू आर लर्निंग पाइथन, आप इस कोर्स में क्यों हैं, तो क्या आप उसको बता सकते हैं हाँ जी क्यों है जी? ओके, ठीक है। काइंडली प्लीज स्क्रीन पे एनोटेट ना करें। ठीक है जी। यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, कौन सी लैंग्वेज हम चूज करेंगे, जो हमने चूज किया वो क्यों की है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो इस लैंग्वेज में कोड करना है वो कैसे करेंगे। मैम सर, कैन यू प्लीज check the student who is annotating on the screen? दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जो एनोटेट करेगा हम उसको सेशन में नहीं रखेंगे, तो थैंक यू फॉर द कोऑर्डिनेशन। ठीक है सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, अब हम आप लोग पूछोगे यार ये इतनी सर ने बातें कर दी हैं जी, प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम करना है, कोड लिखेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, पाइथन क्या है, क्यों चूज किया है, अब ये यूज कैसे करनी है हमने, हमने इसमें काम कैसे करना है। ओके, इसको हम जो हम ये पढ़ेंगे इसको हम दो तरीकों के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इसको इसका जो सेटअप है, जो इसका इन्वायरमेंट है, या हमारे पास अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं जी सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए होते हैं पाइथन में काम करने के लिए। अब वो उस चीज की तरफ हम आने लगे हैं कि आपको कौन कौन से पाइथन के सॉफ्टवेयर चाहिए पाइथन में कोड करने के लिए। ओके, इसके हम दो तरीके हैं, एक हमारे पास हमें क्लाउड के अंदर कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, दूसरा हम अपने लोकल लैपटॉप के अंदर कर सकते हैं। अब क्लाउड के अंदर करने का क्या फायदा है, या क्लाउड में
ओके एक सेकंड, पहले मैं बताऊंगा क्लाउड में क्या मतलब है। हम सारे का सारा कोड एक वेबसाइट के ऊपर लिखेंगे, हमें उसको लोकली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी लैपटॉप के ऊपर। हम सिंपली एक वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पे जाके अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा क्लाउड का। ठीक है, हमारा एक, जिस तरह आप लोग गूगल ड्राइव पे आप लोग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, एक ड्राइव होती है, आप अपना वहां पे अपना कंटेंट अपलोड करते रहते हो, जहां भी आपको जरूरत होती है आप वहाँ कंटेंट वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हम अपना अपना वर्चुअली एक इन्वायरमेंट बना लेंगे। अब यूं समझ लें एक वर्चुअल कंप्यूटर बन जाएगा आपका, जिसके अंदर आप लोग अपना कोड लिख रहे होंगे। चल पहले वो बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने लोकली अगर हमने कोड करना है तो कैसे कर सकते हैं। ओके जी, अब जरा इंस्ट्रक्शंस आपने गौर से फॉलो करनी है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग जो अपना सेटअप करने के लिए। आपने यहाँ पे सर्च करना है गूगल कोलैब। जो आपके पास पहली वेबसाइट आएगी इसके साथ डोमेन चेक करें, https://collab.research.google.com। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी, इसको ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह कुछ भी नहीं शो हो रहा होगा। मेरे पास तो ये कुछ कोलैब फाइल्स बनी हुई है ना पहले से, तो आपके पास नहीं ऐसा कुछ भी आएगा। आपने सिर्फ ये न्यू नोटबुक जो ब्लू बटन बना हुआ है ना लेफ्ट साइड पे, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सी लोडिंग लेगा, लोडिंग के बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। लेट्स वेट फॉर इट। ओके, तो इस तरह का हमारे पास कुछ एक इंटरफेस ओपन होके आ गया। ये हमारी कोलैब फाइल है जिसके अंदर हम अपना सारे का सारा कोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बस इतना ही काम है, इसको रीनेम कर लेते हैं यहाँ से। लाइक हम लोग कह देते हैं जी और बेटा, सॉरी, आईकोड गुरु पाइथन। मैंने इसको रीनेम कर लिया जी पाइथन फॉर बिगनर्स। ठीक है जी, अब उसके बाद आप यहाँ पे अपनी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका इन्वायरमेंट सिर्फ इतना ही है। अब ये कोड कैसे लिखना है, कोड को एग्जीक्यूट कैसे करना है, कोड को रन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम देखते हैं अभी। उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने लोकली कंप्यूटर में अपने लैपटॉप के अंदर लोकली विदाउट इंटरनेट अगर हमने चलाना हो, अब ये तो एक वेबसाइट है ना, ये तभी चलेगी जब आपके पास इंटरनेट अच्छा होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है अवेलेबल, हम इंटरनेट पे नहीं कोड कर सकते, ऑनलाइन नहीं कर सकते, हमें लोकली सेटअप का बताया जाए, तो वो हम अब देखते हैं कैसे करना है। ओके, सबसे पहले हमने आगे वेबसाइट क्रोम के ऊपर आगे सर्च करना है पाइथन डाउनलोड। ओके, फिर एक वेबसाइट आई है टॉप पे, उसकी भी डोमेन जरा देखें, www.python.org। ये ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है, पाइथन की, जिससे हम लोग डाउनलोड करेंगे। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अच्छा ओके, उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो सम टाइम हो सकता है कि आपके पास कुछ लिखा हो कि भी पाइथन 3.14 या 3.13। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, इट्स ओके, सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक इस तरह की एक exe फाइल आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके, जब तक ये डाउनलोड हो जाए मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास पहले से ही इसकी exe फाइल डाउनलोडेड हो हम उसको यूज़ कर लेंगे। एग्जैक्टली मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह की होगी। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। ओके, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरह से एक फाइल आ जाएगी आपके डाउनलोड के फोल्डर के अंदर, लाइक पाइथन 3.13.6
amd64.exe फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, जरूरी नहीं 3.13.6 ही हो, 3.14 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी फाइल डाउनलोड होगी आपने सिंपली उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा इंस्टॉल नाउ और एक आएगा कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। उससे पहले आपने इस बॉक्स को चेक कर लेना है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर सर। मुझे ओके, थैंक यू। ओके, आपने इस बॉक्स को चेक कर लेना है। इसको चेक करने के बाद सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, तो ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे कह रहा है भाई आप जो है इसको दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश ना करो। ठीक है, आपने सिर्फ नेक्स्ट 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 करते रहना है, तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपने चेक करना हो कि क्या ये वाकई में इंस्टॉल हो गई है, आपने यहाँ पे पाइथन लिखना है। तो ये देखें, एक ऐप शो हो रही है, पाइथन 3.13 ऐप। इसको जरा हम ओपन करते हैं। ओके, हम ऐसा करते हैं, इस पे पाइथन का वर्जन चेक कर लेते हैं। ओके, आई थिंक ये कमांड नहीं है। ओके, नहीं, ये इसकी चेक करने की कमांड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर हमने चेक करना है कि भाई हमारी जो है पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम यहाँ पे सिंपली ऐसा करते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट, और ये ब्रैकेट। अब ये प्रिंट क्या है, ये ब्रैकेट्स क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी आप सिर्फ इसको फॉलो करो जैसे इसमें कर रहा हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम यूएस, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। इसको एंटर करते हैं। ओके, अब ये देखिए उसने सेम एग्जैक्ट वही लाइन हमें लिख दी, हमें कोई भी एरर नहीं मिला। ठीक है, इसका मतलब हमारी पाइथन इजीली इंस्टॉल हो गई है। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है, जैसे ही कोई लाइन लिखने के बाद अब नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम एंटर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी मैं कुछ भी एंटर करता हूँ तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देता है लाइन को। अब अगर हमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखनी हो तो क्या करें? यहाँ पे तो हमें एक एक लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, एक एक लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें एक कोड एडिटर चाहिए होता है। ठीक है, एक आईडीई। अब वो देखते हैं हमने वो क्या बला है, ये आईडीई क्या क्या बला होती है, इसको कहाँ से इंस्टॉल करना है, ये क्या चीज़ है। आपने सिंपली आगे यहाँ पे लिखना है डाउनलोड। ये आ गया डाउनलोड वीएस कोड, पहली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास कुछ वेरिएशन आ रही है, लाइक अगर आपके पास विंडोज है तो आप ये इस यहाँ से इस बटन से डाउनलोड करोगे। अगर आपके पास जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ से करोगे। ठीक है, ओके, अगर आपके पास लिनक्स है तो आप यहाँ से इन दो बटन में से कोई एक डाउनलोड करेंगे। तो मैं मोस्टली जो है हमारे पास विंडोज है, तो हम इस पे ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा। और वो डाउनलोडिंग में क्या होगा, यहाँ पे भी एक EXE फाइल है VS कोड की। ठीक है, लेट मी चेक अगर ये भी मेरे पास पड़ी हो पहले से ही। एग्जैक्टली ये है पड़ा। ओके, अब यहाँ पे देखें, इसको जब आप डाउनलोड कंप्लीट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, एक फाइल आ जाएगी आपके डाउनलोड के अंदर, VS कोड यूजर सेटअप X64, आगे वर्जन लिखा होगा इसका 1.103.0 डॉट डॉट EXE। अब ये फाइल आपके पास आ जाएगी। आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट करना है, और यहाँ से आपने ये सारे के सारे बॉक्स चेक कर लेने, जितने भी आए हैं सारे चेक करने के बाद नेक्स्ट, और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी है तो मैं इसको नहीं इंस्टॉल करूंगा दोबारा से, क्योंकि फिर एरर आ जाएगा। ओके, इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से एक एप्लीकेशन आ जाएगी। एक एक ब्लू कलर का कोई एक्स सा बना हुआ है, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो आ जाएगी। हमने सिंपली क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओके, क्योंकि मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश किया, दैट्स व्हाई इट्स क्रिएटिंग एन एरर। आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों ने अभी फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना है, तो आपके पास ऐसा कोई भी एरर नहीं आएगा।
लेट मी चेक इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज़ ऐड करूं तो जब आप लोग VS कोड इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, तो आपने सारे जो ऑप्शन हैं ना उनको चेक कर लेना है, और अपने जो पाथ्स हैं ओपन विद VS कोड उनको लाजमी चेक करना है। क्योंकि बाद में ना आप जो भी मतलब फोल्डर आपने जिसमें कोड फाइल्स रखे गए, तो आप उसको सिंपली राइट क्लिक से जो है ना ओपन विद VS कोड करेंगे तो आपके पास वो ओपन हो जाएगी। ओके सर, somebody from the meeting, Mohammed Kashif, is requesting to remote control of your computer. Please check him. मैं 3-4 बार डिक्लाइन कर सकता हूँ इसकी रिक्वेस्ट। ओके, डू नॉट क्लोज द एप्लीकेशन। ओके सर। ओके, ये आपके पास जो है इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये इंस्टॉल होगा आपके पास एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। मैं उसका आपको इंटरफेस दिखाता हूँ कि वो किस तरह का होगा। ओके सर, आकिब आई थिंक मेरे एंड पे जो है VS कोड अब इशू कर रहा है, क्योंकि मैंने इसकी इंस्टॉलेशन को बीच में रोक दिया था। तो काइंडली आप इसका इंटरफेस दिखा सकते हैं सिर्फ। ओके सर। ओके स्टूडेंट, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। सर आकिब अभी आपको ना दिखाते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास इसका जो इंटरफेस होगा वो किस तरह होगा। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, इट्स विजिबल। ओके सर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है ऐसे हम बोलते हैं, और इस तरह जो है ना हमारे पास जब इंस्टॉलेशन होगी आपके पास, तो इस तरह हमारे पास स्क्रीन शेयर होगी। इसमें आप इधर से फाइल्स बना सकते हैं और इधर से फोल्डर्स बना सकते हैं। तो अभी मैंने एक रेडमी की फ़ाइल बनाई हुई है, जो कि हम जब गेटअप पे कोड डाल रहे होते हैं तो उस टाइम हम इस फाइल को बनाते हैं। तो अगर हमने पाइथन की फ़ाइल बनानी हो, तो हम जो है ना सिंपल ये करेंगे कि आज हमारा डे 1 है, तो day1.py, तो हम जो है इस तरह एक पाइथन की फ़ाइल बना लेते हैं। और अगर हमने कोई फ़ोल्डर बनाना हो, लाइक हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना डे 1 का फ़ोल्डर बना लें, और इस तरह मैंने एंटर फोल्डर बना दी, और मैं जो चाह रहा हूँ कि मैं अपनी फाइल जो है इस फोल्डर में डाल दूँ, तो मैंने सिंपल जो है इसको इधर मूव करवा दिया। और उसके बाद हमारे पास इधर एक्सटेंशंस होती हैं, जो कि अगर हम पाइथन का कोड कर रहे हैं VS कोड में, तो हमें पाइथन की एक्सटेंशन करनी पड़ेगी इंस्टॉल। तो जैसे मेरे पास अभी पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल है, तो ये इधर शो होने लग जाएंगे पाइथन स्निपेट से पाइथन पाथ और पाइथन की डिबगर। आपको ये पाइथन की मेन एक्सटेंशन है ना, ये लाजमी इंस्टॉल करनी है, और ये पहले इस वाली AC के साथ जो है ना इंस्टॉल हो जाएगी। तो सर आगे मैं कंटिन्यू करूँ या आप नहीं बताएंगे? सर, मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं, हम अपना आज का पहला जो है कोड रन करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं किया या अपना कभी कोई प्रोग्राम नहीं लिखा। हैंड रेस करके मुझे बताएं। ओके, 21, 22। जल्दी से फाइनली जल्दी से अपने हैंड रेस करें और मुझे बताएं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना पहला प्रोग्राम लिखना है। ओके, देयर आर 35, increasing number. Okay, somebody are laughing and somebody are sharing. It's a like ये हमारे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखना मेरे लिए तो बहुत लाइक एक्साइटेड चीज़ थी कि भाई मैं पहली बार अपना कोड लिखने जा रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा इससे, मेरा लैपटॉप पता नहीं क्या करने लग जाएगा। तो देखते हैं फिर आप लोगों का लैपटॉप क्या करता है। ओके, अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, अपना अपना नेम प्रिंट करवाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम हेलो बॉडी करवाते हैं। मैं उससे कहता हूँ भाई प्रिंट करो
और लिखो कि हेलो वर्ल्ड, आई एम फ्रॉम यूएस, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। ठीक है जी। अब हम इस फाइल को रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, आउटपुट में क्या हमारे पास बला निकल के आती है सामने। इट्स कनेक्टिंग। जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी कोलैब के अंदर कोड एग्जीक्यूट करते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, उस पर आपने परेशान नहीं होना। ओके जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन कि हमने आज अपना पहला जो है प्रोग्राम लिख लिया है। ठीक है, और हमारे पास उसकी आउटपुट भी बिल्कुल सक्सेसफुल आ गई। ठीक है जी। अब मुझे आप लोग बताएं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? ओके, somebody saying no। आप अपने क्वेश्चंस हमसे अब कर सकते हैं, इट्स योर टाइम नाउ। लिटिल डिफिकल्ट। फर्स्ट टाइम होगा आपका, इसलिए आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा। नई नई टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आ रही होंगी, प्रोग्राम और इसके अलावा सिंटैक्स, अजीब अजीब से वर्ड्स आपको सुनने को मिल रहे होंगे। बट यकीन करें, सिर्फ 2 दिन दें हमें। 2 दिन के बाद आप लोगों को ये चीज़ें इस तरह होंगी कि आप लोग जैसे एक्सपर्ट हैं, पहले से एक्सपर्ट हैं इसके। सर हमने यहाँ प्रोग्राम लिखने के लिए सिर्फ प्रिंट एफ लिखना होगा ओनली, बाकी प्रोग्राम नहीं, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ आपने अपना पहला प्रोग्राम जो है आपने जब एग्जीक्यूट करना है ना, तो सिंपली आकर लिखना है प्रिंट, उसके बाद 2 ब्रैकेट्स लगानी है, उन ब्रैकेट्स के अंदर 2 इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, और उसके अंदर कुछ भी लिख देना है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यही क्वेश्चन था, लेकिन आपने बता दिया। मतलब कि प्रिंट के बाद हमने कौन सी ब्रैकेट लगानी है, कौन से इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, और रन कहाँ से होना है, और कोड मतलब कि स्टार्ट कहाँ से होना है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी साथ साथ आप बताते रहे ना। जो नया पहली दफा है उसको तो नहीं ओके पता ना ओके। कि इन्वर्टेड कॉमास भी जरूरी है। श्योर, मैं बताता हूँ। हम दोबारा एक और कोड लिखते हैं। ओके, हम यहाँ से एक न्यू सेल ऐड करते हैं। अब ये सेल क्या है हमारे पास, आप यूं समझ लिए एक इंटरफेस है जिसके अंदर हमने कोड लिखना होता है। यहाँ पे जैसे होवर करेंगे ना, गायब हो गया। जैसे मैं वापस अपना माउस ले गया, मुझे 2 ऑप्शन आए कि यहाँ तो आप टेक्स्ट लिख लो या आप कोड लिख लो। मैं कोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, एक नया बॉक्स मेरे सामने आ गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा कोई प्रिंट लिखता हूँ। मैं कहता हूँ जी प्रिंट। ठीक है, प्रिंट लिखने के बाद आपने 2 स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करनी है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास यूज करने हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपने कोई भी मैसेज लिखना है जो आप लाइक प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी माई नेम इज अतीम हुसैन। ठीक है, अब ये इसको रन कैसे करना है, ये साथ ही एक प्ले का बटन मिल रहा होगा आपको। इस प्ले के ऊपर जैसे आप माउस लेके आएंगे, आपको कुछ मैसेज भी मिलेगा, रन सेल, या फिर वो साथ में एक शॉर्टकट की बता रहा है, कंट्रोल प्लस एंटर एक साथ प्रेस कर दो, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए आउटपुट के अंदर मेरा नेम आ गया। ठीक है जी, अब क्लियर है सबको? ओके, चैट में क्वेश्चन है, वी हैव टू डाउनलोड एनी वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन ऑन VS कोड फॉर पाइथन ऑफ आवर ओन चॉइस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है वो हमें पाइथन की ही इंस्टॉल करनी है, जो कि ये वाली है, माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है, और ये पाइथन के लिए सिर्फ एक एक्सटेंशन है। ठीक है, आपने ये इंस्टॉल करनी है। ओके सर, इसकी वीडियो रिकॉर्डेड कहाँ से मिलेगी? जी, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्लैग में भी आपको एक रिसोर्स शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स जो है डेली बेसिस पे उसका लिंक ऐड हो जाया करेगा। इसके अलावा आपका जो है जो फेसबुक हमारा पेज है आईकोड गुरु का, उसके ऊपर अगर आप देखें तो हमारा वहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी इसी सेशन के नेम से। हमारे सेशन का नेम है 8 PM पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो आप देखेंगे एक आपको वीडियो मिलेगी जिसके ऊपर सेम यही टाइटल लिखा होगा। ठीक है, तो आप वो आपकी रिकॉर्डिंग होगी। नॉट हार्ड इट फॉर। ओके जी सर, व्हाई वी ओपन ड्राइव लिंक? ओके, हमने ड्राइव का लिंक नहीं ओपन किया, हमने गूगल कोलैब ओपन की है।
जिसके अंदर हम अपना सारे का सारा कोड लिखेंगे। और ये हमारे पास एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है, इसमें सारी चीजें पहले से ही डाउनलोडेड है, पहले से ही इंस्टॉल्ड है, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे हमने अपने कंप्यूटर में चलाने के लिए कितनी चीजें इंस्टॉल की, पहले पाइथन इंस्टॉल की, उसके बाद हमने VS कोड को इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की। सर लेकिन जब जतिन हमने, मुझे 1 मिनट अलाउ करेंगे आप? मैंने एक अनाउंसमेंट ये करनी है जी कि मैम प्लीज कंटिन्यू। अटेंडेंस फॉर्म आई हैव शेयर्ड इन चैट, आप सब लोग चैट देख लें और अटेंडेंस एग्जैक्टली सर, आकिब ने हमारे पास गूगल जो है इसकी डिटेल्स जो हैं चैट में भी सेंड कर दी हैं। मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ, जो ये वेबसाइट है, बल्कि मैं मैम आपको मेरी यही वाली चैट कोलैब शेयर करता हूँ, आप लोगों को यही कोलैब मिलेगी, तो इसी के अंदर आप अपनी चेंजिंग्स करें। सर ये लिंक शेयर कर दें जहाँ पे ये लेक्चर अवेलेबल होगा। सॉरी आपकी वॉइस ड्रॉप हो गई, तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें अपना। सर ये फेसबुक पे जहाँ पे भी ये लेक्चर अवेलेबल है रिकॉर्डिंग फॉर्म में, वो आप लिंक शेयर कर दीजिएगा लाजमी। ओके, ठीक है, आपको शेयर हो जाएगा। आई हैव ओके, इसके शेयर्ड अलावा किसी को सर अटेंडेंस क्वेश्चन इसका तो अगर नहीं कोई है? फेसबुक पेज है ये जो भी है उसका लिंक आप लाजमी। जी वो भी शेयर सर हो आई जाता है। थिंक कंटिन्यू टुमारो, हमारा नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया, तो आई वांट टू मेक अनाउंसमेंट कि अटेंडेंस फॉर्म आई हैव शेयर्ड और इसको ज़रूर फिल करें, इट्स मैंडेटरी फॉर